हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ फॉर क्लास 12th सब्जेक्ट फिज़िक्स। तो हमने पढ़ा था चैप्टर जो है फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो हम डिस्कस करेंगे आज चैप्टर सेकंड आपका इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं करंट क्या चीज़ होता है। तो आप लोग लिख सकता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, the rate of flow of charge through a conductor is called इलेक्ट्रिक करंट। तो हम जिस तरह से डिफाइन कर सकता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है ना, कितना टाइम में कितना जो है चार्ज फ्लो करेगा। रेट मीन्स किस टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा, इसको कहेंगे रेट। किस टाइम में, ठीक है ना, मीन्स किसी चीज़ को टाइम से हम डिवाइड करेंगे, इसको कहेंगे रेट। तो किस रेट में या किस टाइम में कितना जो है चार्ज फ्लो करेगा किसी कंडक्टर से, उसको आप लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। दैट इज करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है। तो करंट को आप रिप्रेजेंट करेंगे आई से। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू आपका चार्ज है, टी और टाइम है। ठीक है। तो इससे पहले आप लोगों ने डिस्कस कर चुका है चार्ज क्या चीज़ होता है पहले चैप्टर में। तो एसआई यूनिट इज एम्पेयर। इसका एसआई यूनिट होता है एम्पेयर। डायमेंशन करंट का होता है कैपिटल ए। ठीक है। तो ये होगा करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू आपका चार्ज है, आई रिप्रेजेंटेशन है करंट का, तो ऐसा यूनिट है एम्पायर, और डायमेंशन आपका है कैपिटल है। अब हम देखते हैं टाइप्स। सबसे पहले होगा आपका स्टेडी करंट, या कांस्टेंट करंट भी कह सकता है। सेकेंड होगा आपका वेरिंग करंट। थर्ड होगा आपका अल्टरनेटिंग करंट, एसी जिसे कहता है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेडी करंट क्या चीज होता है। ठीक। तो हम देखते हैं द करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन सेम। वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रहेगा, टाइम के साथ सेम रहेगा, मतलब टाइम के साथ ये चेंज नहीं करेगा। मतलब अगर आप लोग लिख सकते हैं, एक ग्राफ बना सकते हैं, आपका करंट है, ठीक है ना, ये आपका टाइम है। तो यहाँ पर ये करंट को आप लोग क्या कहेंगे, स्टेडी करंट कहेंगे या कांस्टेंट करंट। जो आपका टाइम चेंज होने की वजह से ये चेंज नहीं होगा, इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ये बनेगा आपका स्टेडी करंट। ठीक। अब हम देखते हैं सेकंड वेरिंग करंट। वेरिंग करंट में आप लोग लिख सकता है द करंट whose magnitude changes, the current whose magnitude changes and direction do not change periodically। ठीक है ना, वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा लेकिन डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज नहीं होगा। जैसे कि आपका एसी में आप समझ आएंगे पीरियोडिक का क्या मतलब है, ठीक है ना, जिसमें नेगेटिव में जाएगा इसको कहेंगे पीरियोडिक। तो यहाँ पर जो आपका करंट तो चेंज होगा ना टाइम के साथ, इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पर करंट है, यहाँ पर टाइम है, तो इसका करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा कंटिन्यूसली, ठीक है ना। लेकिन इसका जो है डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज नहीं होगा। पीरियोडिकली चेंज में ये नेगेटिव की तरफ नहीं आएगा। इसको आप लोग क्या कहेंगे, दोनों ये डीसी का टाइप है, डायरेक्ट करंट का टाइप से, मतलब जो है वेरिंग करंट और स्टेडी करंट। ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड। थर्ड को हम डिस्कस करेंगे आपका अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट या आप लोग शॉर्ट में लिख सकता है एसी।
ठीक है ना। अल्टरनेटिंग करंट मीन्स द करंट या दोज करंट whose magnitude changes continuously and direction changes periodically। वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होगा और साथ में डायरेक्शन भी चेंज होगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगा पीरियोडिकली चेंज होगा डायरेक्शन, ठीक है। वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड जो है कंटिन्यूसली चेंज होगा और डायरेक्शन जो है पीरियोडिकली चेंज होगा, इसको आप लोग क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। जैसे कि आप एक ग्राफ से अगर रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो ये ग्राफ है, यहाँ पर टाइम है, तो ये ऐसे मूव करेगा, पीरियोडिक में जहाँ से स्टार्ट हो रहा है घूम फिर के वापस उसी पॉइंट पर आ रहा है, इसको आप लोग क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन कहेंगे। वो करंट जिसका डायरेक्शन जो है कंटिन्यूसली डायरेक्शन जो है पीरियोडिकली चेंज होगा और मैग्नीट्यूड जो है कंटिन्यूसली चेंज होगा। द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली, ठीक है। उस करंट को आप लोग क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना। द करंट whose magnitude changes continuously and direction changes periodically, इसको क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक। ये बनेगा आपका 3 टाइप्स ऑफ करंट, ठीक है ना। इसको आप लोग एसी कहता है यहाँ पर। अब बाकी जो दो पहले करवाए उसको आप लोग कह सकता है डायरेक्ट करंट, ठीक है। अब हम देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, क्या होता है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक। जैसे कि आपका एक कंडक्टर है ना, ये आपका एक वायर है या एक कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। जब आप लोग पोटेंशियल नहीं लगाएंगे तो ये जो है रेंडमली मूव करता है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, रेंडमली मूव करता है। तो मींस इसका थर्मल स्पीड होता है, थर्मल स्पीड मींस इसका रूम टेम्परेचर पर जो स्पीड होता है वो होता है आपका 10⁵ मीटर पर सेकेंड, और एक यूनिट कंडक्टर में होता है आपका 10⁻29 इलेक्ट्रॉन होता है पर यूनिट वॉल्यूम में। एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर में इतना होता है, ठीक है ना, और इसका स्पीड होता है इतना, मतलब जो है इतना फास्ट मूव करता है। लेकिन यहाँ पर जो होता है ये मूव करेगा, लेकिन मूव कैसे करेगा, रैंडमली मूव करेगा। रैंडमली मीन्स जैसे कि आपका गैस मॉलिक्यूल जो है किसी कंटेनर में मूव करता है, जैसे कि अगर गैस मॉलिक्यूल जो है किसी कंटेनर में कैसे मूव करेगा, रैंडमली मूव करेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा। इसीलिए आपका करंट जो है कैरी नहीं करेगा। करंट के लिए क्या चाहिए, मतलब जो है एक फ्री इलेक्ट्रॉन या आप लोगों का जो है एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। जब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से वही कंडक्टर बना देंगे, तो कंडक्टर पर आप पोटेंशियल लगा दोगे, तो ये पोटेंशियल लगा दिया। अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। अब ये पोटेंशियल क्या कर रहा है, एक वर्क डन कर रहा है, एक जो है चार्ज को मूव करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। अब यहाँ पर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट होगा, किसकी वजह से, इसकी वजह से, बैटरी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट होगा, तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन एक फोर्स जो है क्या करेगा, एक्वायर करेगा, या मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका फोर्स डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन या फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स जो हो एक्सर्ट होगा हर एक इलेक्ट्रॉन पर, वो इतना होगा। अब इसकी वजह से एक्सेलरेट भी करेगा, एक्सेलरेट कितना करेगा, न्यूटन सेकंड ला यूज करो, F इज इक्वल टू ma इज इक्वल टू E इंटू E। तो ए का जो वैल्यू आएगा E डिवाइडेड बाय m आएगा, तो इतना एक्सेलरेट करेगा। तो एक्सेलरेशन होगा तो यहाँ पर जो है इसका मतलब जो वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ने की वजह से यहाँ पर इसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पर आयन के साथ कोलाइड करेगा, लेकिन इसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, या एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा। तो जहाँ पर उसने एनर्जी गेन किया था वो सारा एनर्जी लॉस करेगा,
ये सारा एनर्जी देगा दूसरा इलेक्ट्रॉन को, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा दूसरा आयन के साथ कोलाइड करेगा। तो यहाँ पर उसने काइनेटिक एनर्जी जो गेन किया था इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या एक्सेलरेट हुआ था, वो सारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब लॉस करेगा। तो मेरा कहने का मतलब जो है इलेक्ट्रॉन अब क्या होगा, एक एवरेज वेलोसिटी से मूव करेगा किसकी तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इसको आप लोग क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे इससे।